हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीपीओ का 4 अक्टूबर का शिफ्ट 2 का पेपर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a होल रूट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो साइन और कॉस के फॉर्म में हैं। सो लेट्स डू द थिंग। अगर हम यहाँ देखें, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, राइट। अगर हम यहाँ पे अब एलसीएम ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस ए माइनस साइन ए से, और ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस ए माइनस साइन ए से। ऊपर अगर हम देखें तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है कॉस ए माइनस साइन ए स्क्वायर, और नीचे बन रहा है हमारे पास कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगर देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर लाइक ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखें, मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए साइन ए। अब नीचे वाले को फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2a, राइट। तो ये कॉस ए वाले तो हट गए, दो ऑप्शन हमारे पास अभी बचे हुए हैं। ये हमें पता है क्या होता है 1, तो 1 और यहाँ तो माइनस है, तो यानी माइनस वाला ही आएगा हमारे पास, तो ये तो हट गया। बट हम देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 साइन 2a और नीचे आ जाएगा हमारे पास cos 2a। ये हमारा आंसर हो गया अंडर रूट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, इफ़ द डायमीटर ऑफ स्फेयर इज रिड्यूस टू इट्स हाफ द वॉल्यूम वुड बी। तो देखिए, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं स्फेयर की, तो क्या फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। एंड अगर हम देखें इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी, तो ये होगी 4/3 पाई आर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, d/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है बाय क्यूब। और न्यू वॉल्यूम जो होगी वो होगी हमारे पास 4/3 पाई d/4 क्यूब। तो ये और ये कैंसिल हो गया। नीचे अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, d/2 होल क्यूब, एंड यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/8 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा d/2 होल क्यूब। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1/8 जो होगा वो हमारा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द HCF ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो अगर हम देखें ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें यहाँ पे एक तरीके से ये कर सकते हैं कि डिवाइड करके ही देख लेते हैं। तो हमें पता है क्या कि जब और या तो हम ये कर सकते हैं, इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं हम, दैट इज़ 3969 को हम डिवाइड करते हैं 3888 से, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, ये आएगा 81। तो यानी कि जब हम 81 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, तो हम इसको यूलिसिडन एल्गोरिदम बोलते हैं, एंड इससे हमारा जो है आंसर आ जाएगा 81। या फिर आप क्या कर सकते थे, सबको डिवाइड करके देख सकते थे, सिंस बिकॉज सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो आप फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये क्या कह रहा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 96, 108 एंड 144। तो बेसिकली हमसे LCM पूछा गया है।
96 से अगर हम फैक्टर्स देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू पावर ऑफ 5 इंटू 3। 108 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू पावर ऑफ 4 इंटू 3 पावर नहीं 2 टू पावर ऑफ 2 एंड 3 टू पावर 3। 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू पावर ऑफ 4 इंटू 3 टू पावर ऑफ 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हमारे पास 2 पावर 5 है और यहाँ पे 3 में हमारे पास 3 टू पावर ऑफ 3 है। तो ये क्या आ जाएगा, 32 इंटू 27 विच इज़ इक्वल टू 864। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसमें हमसे पूछा है HCF ऑफ 240, 280 एंड 560। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, 10 तो हमारा फैक्टर आएगा ही आएगा। तो अगर हम देखें 30 से ये डिवाइड नहीं होता है तो ये हट गया। 10 से तो होता है ये सब डिवाइड, बट ये HCF है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो इसको क्वेश्चन मार्क रखते हैं। 20 से भी होते हैं एंड 40 से भी होते हैं और HCF हमें चाहिए था, तो यानी कि हमारा 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ डिवाइड करके भी कर सकते थे या फिर आप प्राइम फैक्टर मेथड से अगर करेंगे तो 2 टू पावर ऑफ 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू पावर ऑफ 4, 3 इंटू 5। और 280 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 पावर ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 7। 560 को आप लिख सकते हैं 2 टू पावर ऑफ 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो जब हमें इसका HCF निकालना होगा तो अब हम मिनिमम चेक करेंगे। तो मिनिमम हमारे पास 2 पावर ऑफ 3 है और 5 सब में कॉमन है, तो 8 इंटू 5 कितना हो जाता है, 40, यानी कि इसका HCF जो होगा वो 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं एंड इसमें हमें क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय 4 डिफरेंट स्टोर्स इन 4 डिफरेंट ईयर्स। ओके, ये डिफरेंट स्टोर्स हैं हमारे पास, यहाँ डिफरेंट ईयर्स हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन sold by store Q in 2013 which is this one and store S in 2015। ठीक है, इन दोनों में हमें माइनस करना है। 205 में से 198 माइनस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 7 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, इन विच ईयर डिड द कंपनी Q प्रोड्यूस मोर फैब्रिक दैन P। तो देखिए P ये वाले में तो नहीं हुआ, 2002 में येस, तो ये वाला हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। अब हमें बस चेक करना है क्या 2005 में हुआ था, तो येस 2005 में भी हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है 2002 एंड 2005 में Q ने प्रोड्यूस किया था मोर फैब्रिक दैन P। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, अ कार ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी ऑफ 5 hours ट्रेवल्स फर्स्ट 45 minutes एट द सर्टेन स्पीड and next 75 minutes at the speed of 85 kmph and last 3 hours at the speed of 70 kmph. During this entire journey, the average speed of the car is found to be 73 kilometers. What is the speed during the first 45 minutes? ठीक है, तो अगर हम देखें 45 मिनट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0.75 आवर्स लिख सकते हैं और 75 मिनट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.25 आवर्स लिख सकते हैं। तो ठीक है, एंड इसमें इसकी स्पीड हमें दे रखी है, थर्ड की भी स्पीड हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना हो गया, D1, D2 एंड D3। तो क्या हमें डिस्टेंस दे रखा है 85। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, देखिए ये हो गया 85 इंटू 1.25। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे डिस्टेंस, ये हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं चलो। फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट में वो है 70 इंटू 3 आवर्स, 70 इंटू 3 आवर्स। ठीक है, अब टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है 5 आवर्स में, और
एवरेज स्पीड हमें 73 की दे रखी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गया 73 इंटू 5 की। ठीक है, तो जब हम यहाँ देखें तो कितना आएगा, ये आएगा 365 लिखते हैं हम। और इसमें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करके 106.25, और ये आएगा कितना, ये आएगा 210। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको हम करेंगे डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, हमारे पास ये आ गया 106.25 और प्लस 210 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डिस्टेंस D1 आ गया हमारे पास 48.75, और हमें ये कितने मिनट में बोल रखा है उन्होंने, 45 मिनट्स में वो इतना ट्रैवल करते हैं। तो इसको 48.75 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 75 से, विच विल बी इक्वल टू 65, यानी कि फर्स्ट 45 मिनट्स में उसकी स्पीड जो थी वो थी 65 km/h। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि पीटर इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ स्कीम पेइंग 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, while Rachel invested half of the sum of Peter invested in the scheme, paying 10% per annum compounded annually। ठीक है, यहाँ पे इससे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, इसने कंपाउंड एनुअली पे दिया है, यानी CI पे दिया है। ऑल्सो while Peter invested for 2 years, Rachel invested for 3 years. If the difference between the interest earned by Peter and Rachel is 897, what is the sum Rachel has invested? Okay. तो देखिए, अगर हम SI वाला फॉर्मूला निकालते हैं, SI ऑफ पीटर, तो हमारे पास क्या आएगा, P इंटू 2 इंटू 10% की इंटरेस्ट पे था और 100 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, P/5। वहीं हम अगर रेचल का देखते हैं तो CI है रेचल का, तो ये होगा कितना, प्रिंसिपल जो है वो हाफ हो जाएगा, देन 1 + 10/100, ये क्यूब -1 हम कर देंगे क्योंकि हम CI निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, P/2 11/10 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू P/2 0.331। अब हमें क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है P/5 एंड इसका जो डिफरेंस होगा, यानी कि 1 इक्वेशन लिख लेती हूँ यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख लेती हूँ, तो P/5 माइनस P/2 0.331 का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 897। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, LCM 2 आ गया, 10 आ गया, और ये हो गया कितना, 2P - 1.65, तो ये हो गया 345। एक स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़ा है, तो आप अगर कंफ्यूज हो गए तो आप वो स्टेप लिख लीजिएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 897। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26000। ये हमारे पास P की वैल्यू आई है, हमें पता है जो रेचल है उसने P/2 किया था, तो अब हम क्या करेंगे, 26000 को 2 से डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 13000, यानी रेचल ने 13000 का इन्वेस्टमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, The price of almonds increased by 10%. What percent should be the consumption decrease so that the expenditure remains same? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, 10 है, नीचे आएगा कितना, ये आ जाएगा 110 विच इज़, ऐसे हम लिखते हैं +10 इंटू 100। फार्मूला हमारे पास क्या है, P + 100 + P इंटू 100। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10/110 इंटू 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू 100/11, और ये कितना हो गया, 9 1/11। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या बोला हुआ है, अ वेंडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल एट दिस,
after adding 35% of the profit to its cost price. Since the sale is very low at this price level, he decided to sell the table with 12% profit. What is the new selling price? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें CP में उसने पहले ही 135 का मतलब 35 का प्रॉफिट किया था, तो हम 135 करेंगे बाय 100 और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5670। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 7, ये हो गया 20 एंड ये हो गया 9, ये हो गया 2 नहीं 1 8 9 एंड 0 और ये हो गया 210। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4200। बट उसने अब 12% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो हम क्या लिखेंगे 4200, ये हमारी न्यू वैल्यू होगी और इसमें हमें 12% का प्रॉफिट लगाएंगे विच इज़ 112 बाय 100। और जब हम इसको कट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 4 आना चाहिए, तो यहीं पे हमारे पास 4 है एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या बोला है, द टाइम टेकन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस बाय 3 कार्स आर इन द रेशियो 12, 15 एंड 10। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कार। तो देखिए जब टाइम और स्पीड होगी वो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो सिंस इन सबको हमें कैसे लिखना पड़ेगा 60/12, ये हो गया कितना 60/15 एंड ये हो गया कितना 60/10। ठीक है, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5, ये हो गया 4, ये हो गया 6, यानी 5:4:6 का रेशियो होगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ 2 साइड इज़ 4 and 5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ 45। तो जब हमें ऐसा तरीका दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा, और थीटा हमें दे रखा है कितना 45। हाफ इंटू 4 इंटू 5 इंटू साइन 45 हमारे पास कितना होता है 1/√2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, √2 को नीचे हमें पॉजिटिव करना है तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 5√2 हाँ यहाँ तो 2 होगा ना, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यानी 5√2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये क्या कह रहा है, इफ़ अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 30% द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट 450। तो हमें बेसिकली मार्क प्राइस पता करनी है। CP हमें दे रखा है कितना 450 पे ये अगर 10% का डिस्काउंट देता है, नहीं SP निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या CP इंटू गेन कितना है हमारे पास 30% का, यानी ये हो गया 130 इंटू 100, यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या SP। ठीक है, अब हमें मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, हमें निकालना है SP बाय 1 माइनस डिस्काउंट। तो SP हमारे पास क्या है 450/130 इंटू 100 मतलब डिवाइड बाय 100 और होल डिवाइड बाय डिस्काउंट हमें कितना दे रखा है 100 का, तो यहाँ हो जाएगा 90/100। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। देन अगर हम देखें यहाँ पे 450 इंटू 130 डिवाइड बाय 90, ये और ये कैंसिल, ये गया 5 टाइम्स, यानी कि ये हो गया कितना 650 मार्क प्राइस विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है,
द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस इज़, तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पता करना है और हमें क्या पता है BC/A होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए। तो B क्या है 0.8 इंटू 0.108 डिवाइडेड बाय 0.3, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गया हाउ मच 36 और ये हो गया कितना 288 डिवाइड बाय 1000 एंड ये हो गया 0.288। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है, 16 हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A³ लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं B³, ये हो गया कितना A², ये हो गया क्या B² और ये हो गया AB, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो अब हमें अगर पता है A³ माइनस B³ इज इक्वल टू A माइनस B, और यहाँ होता है क्या A² प्लस B² प्लस AB, ठीक है। तो अगर हम देखें इस वाले मतलब पार्ट को हम नीचे लेकर आते हैं तो हमारे पास ये वाला गिवन है, तो हमें सिर्फ A माइनस B करना है। तो ये क्या हो गया 3.254 माइनस 0.746, तो ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 14, 8 0 एंड ये हो गया 2 12 5, यानी कि 2.508 जो है वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ लैंड passing through 3 hands rises on the whole by 65%. The first and second seller earned 20 and 25% profit respectively. Find the profit percent earned by the third seller. ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 100% उसका CP है, फर्स्ट सेलर जो है वो 20% का प्रॉफिट लेता है, यानी ये हो जाएगा 120/100। दूसरा है जो 125 का मतलब 25 का लेता है, तो ये हो जाएगा 125/100। ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है 100 प्लस x/100 से, ठीक है। देन है थर्ड वाला कितना लेगा 100 प्लस x/100, और ये हो गया इक्वल टू, और फाइनल में क्या था, फाइनल में था 100 पर 65 का, यानी ये हो जाएगा 165/100। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये 5 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया, ये और ये कैंसिल, ये गया 3 टाइम्स, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए तो ये हो गया कितना 5 एंड 5, ये हो गया 11। तो 100 प्लस x इज इक्वल टू, ये 10 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 110। तो x कितना आ गया, x आ गया 110 माइनस 100 विच इज़ 10%, यानी कि जो थर्ड सेलर है उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा 10% का। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्डेड टू अ सर्वे अबाउट देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। तो ये म्यूज़िक के हैं यहाँ पे एंड ये एज है। What percentage of the total sample indicate that the rock is their favorite style of music? ठीक है, तो रॉक कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 7 प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू 29, और टोटल कितना है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 28, 32 एंड 46 विच इज़ इक्वल टू 106, ठीक है। अब हमें बस इसका परसेंटेज निकालना है विच इज़ 29/106 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 27.36% विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें हमें क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 4 डिफरेंट टाउन बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड प्रोपोर्शनल ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है।
तो ये टाउन ABCD दे रखे हैं। परसेंटेज यहाँ है, बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल एंड फीमेल का रेशियो ये है, एंड मेल अबव में मेल एंड फीमेल का रेशियो यहाँ है। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन C इज़ 8000, इसका जो परसेंटेज है वो 8000 है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट C? ठीक है, तो अगर हम देखें टाउन C में लोग कितने हैं, टाउन C में लोग हैं 8000। अब हमें दे रखा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज क्या है 20, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन में कितने हो जाएंगे 80 बाय अगर हम ये करते हैं 100 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। 100 जो होंगे वो होंगे अबव पॉवर्टी लाइन में। ठीक है, अब इसमें हमें दे रखा है अबव पॉवर्टी लाइन में मेल एंड फीमेल का रेशियो ये है, हमें फीमेल पता करनी है, विच इज़ इक्वल टू 3/8 इंटू 6400 विच इज़ 800, और ये कितना हो गया 2400, यानी इतनी विमेन जो हैं वो स्टेट मतलब टाउन C में अबव पॉवर्टी लाइन में आती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये हो गया A², ये हो गया AB और ये हो गया B²। ठीक है, ये 133 है, ये हो गया B², ये हो गया A³ और ये हो गया B³ राइट। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है A³ माइनस B³ इज इक्वल टू A माइनस B, और यहाँ हो गया A² प्लस B² प्लस AB। ठीक है, अब हमें देखना है कि ऊपर तो ये है, नीचे ये वाला दे रखा है, यानी कि ये हो गया 1/A माइनस B। 1 यहाँ पे आ गया। A हमें क्या दे रखा है, A दे रखा है 157 और B है 133 का, तो ये कितना हो गया 1/4 और ये हो गया 24, यानी 1/24 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय अ स्टूडेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू स्लीपिंग टाइम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ होल सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो स्लीपिंग टाइम कौन सा कलर का है, येलो कलर का है, ये रहा। तो ये हो गया 8, टोटल कितना है 24 आवर्स, और यहाँ पे हमें सिंस परसेंटेज पूछा है तो यहाँ पे हम परसेंटेज का 100 लगा देंगे। अगर वहीं एंगल पूछता तो हम 360 रख देते। ये गया कितना टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, और 100/3 कितना होता है 33.33%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 480 मीटर्स पर स्क्वायर इफ़ द लेंथ इज़ 20% मोर देन द ब्रेथ, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़। ओके, तो हमें क्या पता है, हमें पता है एरिया का मतलब फॉर्मूला विच इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ को मान लेते हैं x, और यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 120 मोर था, मतलब 20 मोर था, तो ये हो जाएगा 120/100x, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 480। तो ये और ये कैंसिल, ये गया 4 और 0, और ये इधर चला जाएगा। x² की वैल्यू होगी कितनी 400, तो x की कितनी होगी, x की हो गई 20। ठीक है, तो हमें पता चल गया ब्रेथ हो गया 20, हमें पूछा क्या है लेंथ, तो 20 इंटू 120/100 हो जाएगा यहाँ पे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 24। तो जो लेंथ होगी वो होगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्कल सेंटर्ड एट O, PQ इज टेंजेंट। ओके, पहले सर्कल बना लेते हैं, और सेंटर्ड एट O, PQ इज टेंजेंट, ऐसे बन गई हमारी
Furthermore, AB is chord of the circle and is extended to Q. ठीक है, मान लीजिए ये हमने कॉर्ड बना दी हैं A और B. ठीक है, क्योंकि हमें पता है डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ठीक है, इफ़ PQ इज़ 12 एंड QB इज़ 8 तो लेंथ ऑफ AB हमें पता करनी है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें QB. ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें क्या दे रखा होता है, हमें दे रखा होता है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ इंटू BQ. PQ हमें कितनी दे रखी है 12 का स्क्वायर आ जाएगा. AQ हमें कितनी दे रखी है, AQ हमें पता नहीं है, मतलब 8, इसको x मान लीजिए और ये भी x हो गया. तो ये कितना हो गया हमारे पास BQ हमें दे रखी है 8. AQ मान लीजिए आप 8 प्लस x, राइट. तो अगर अब हम देखें कितना हो गया, ये 144 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इज 64 और ये हो गया 8x. तो यहाँ इस तरफ गया, ये कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 8x, यानी कि x की वैल्यू होगी 10, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. The upstream speed of the boat is 8 kmph and downstream is 15 kmph. What is the speed of the boat in the still water and speed of stream? ठीक है, तो speed of boat in still water का फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 15 प्लस 8 बाय 2 और ये हो गया कितना 23 बाय 2 विच इज़ 11.5. 11.5 किसका है, स्टिल वाटर का, यानी पहले आना चाहिए था. तो यहाँ तो ये बाद में आया, ये हट गया, यहाँ पे 11.5 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू चेक द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसमें क्या होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 15 माइनस 8 बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 7 बाय 2 और ये कितना हो गया 3.5 kmph. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 28% एंड देन इंक्रीज बाय 28%. द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर. ठीक है, तो मान लीजिए ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है, इसमें अगर हम डिक्रीज़ करेंगे फर्स्ट तो 100 माइनस 28 कितना होगा, ये होगा 72 बाय 100 और यहाँ ये इंक्रीज़ किया गया है कितना 1 मतलब 28, तो ये हो जाएगा 128 बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास x माइनस 784. ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 9216x बाय 100, ये इज इक्वल टू x माइनस 784. ठीक है, अब अगर हम देखें ये इधर चला गया तो ये हो गया कितना x माइनस 9216x इज इक्वल टू 784 और ये हो गया 1 2 3 4. इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगी 784 और यहाँ हो गया 784,0000. तो ये कितना हो गया 10,000. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 26. The following pie chart shows the number of students who failed in different subjects in the examination. Examine the chart and answer the following question. The total number of students who have failed is 350. Okay. The number of students who failed in mathematics is less than the number of students who failed in all other subjects by. ठीक है,
तो टोटल हम बाकियों का ऐड कर लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा। इन सब को टोटल करने से हमारे पास आ रहा है 73%। और मैथमेटिक्स में कितने हैं 27 डिवाइड बाय 100, टोटल बच्चे कितने थे 350। हमें बस अब इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 46 और नीचे आ गया कितना 100, ये हो गया 350। ये और ये कैंसिल 2 और 7, ये हो गया 2 और 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 161, यानी कि 161 जो बच्चे हैं वो लेस देन अदर सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, इंक्लूडिंग मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। क्वेश्चन नंबर 27 है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, एंड इसको हम करेंगे वी बोर्ड मास से। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 माइनस 21 कितना होता है, ये होता है -6, और सिंस यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 27 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। तो फाइनल कितना आएगा 19 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 33 + 37। अब हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 19 डिवाइडेड बाय 165 + 137, 19 बाय 165 आ गया यहाँ पे प्लस 37। 165 एलसीएम लेंगे हम, एंड ये कितना हो जाएगा फिर 19 × 165, ये हो गया हमारे पास 3 नहीं क्या करना था हमें 37 × 165 विच इज़ इक्वल टू 6105 + 19 हमें करना है, और नीचे 165 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6124/165। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 30% इन फर्स्ट ईयर, decrease by 20% in second year. If the investor bought 100 share of the stock at ₹1000, then what is the final value of investment after 2 years? Okay, तो 1000 रुपीज़ उसने 1000 रुपीज़ में बाय किया है, ये 1000 से ज़्यादा हो गया, एक मिनट, तो यहाँ हो गया ये 1000। पहले में ये इंक्रीज़ करता है तो यहाँ हो जाएगा 130/100, और सेकंड ईयर में ये डिक्रीज़ करता है 20, यानी ये हो जाएगा 80/100। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। 13 × 8 कितना होता है हमारे पास 104, और यहाँ पे कितना हो गया ये 10 था तो ये 1040 हो जाएगा, यानी कि फाइनल वैल्यू जो होगी वो होगी 1040 की। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज 5। इफ वन ऑफ द नंबर इज 55, फाइंड द अदर नंबर। ओके, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहले में हमें नंबर कितना दे रखा है, पहला नंबर है हमारे पास 55, सेकेंड नंबर हमें पता करना है। एलसीएम हमारे पास है 660 का और एचसीएफ है 5 का, यानी ये गया 11 टाइम्स, ये गया 60 टाइम्स, यानी दूसरा नंबर जो होगा वो होगा 60 का। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कह रहा है। सम मेडिसिन्स इन लिक्विड फॉर्म is prepared in a hemispherical container of diameter this. When the container is full of medicine, the medicine is transferred into small cylindrical bottle of diameter this and height 6 cm. How many bottles are required to empty the container? Okay, तो volume of
इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को हमें इक्वल करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और डायमीटर हमें ये दे रखा है, तो आर कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा क्या 18 इंटू 18 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है पाई आर कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3 इंटू 3 और एच हो गया हमारे पास 6। एन हमें बॉटल्स चाहिए होंगी, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 18, 6 से ये कैंसिल हो गया, 3 6 18 और ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब हमें इनको बस मल्टीप्लाई करना है विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो 18 इंटू 4 कितना होता है 72, यानी कि हमें 72 बॉटल्स चाहिए होंगे टू कम्प्लीटली एम्प्टी द कंटेनर्स। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। टॉम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days whereas Jay can do the same work in 14 days. How long they will take to finish if they work both together? टॉम का है 7, जय का है 14, एलसीएम कितना आ गया 14, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो यानी 14 टोटल काम है, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। इसको कैसे हम लिख सकते हैं 4 ज़ा 12 एंड 2 ऊपर ये हो गया 3, यानी 4 2/3 डेज में ये काम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 2 trains of length 200 meters and 250 meters are running on a parallel rail track at the speed of 68 kmph and 50 kmph respectively. How much time in second will they cross each other if they are running in the same direction? Okay, तो सिंस ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, ये हो जाएगी 68 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 18 kmph, और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 मीटर्स। सिंस ये मीटर्स में है तो हम इसको भी मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी इसकी स्पीड होगी 5 मीटर्स पर सेकंड। टाइम हमें पता करना है, तो सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये होगी 540 450 और ये हो गया 5, तो ये गया कितना 90 सेकेंड्स में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास साइंस स्क्वायर 7 साइंस स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास एंड क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अगर हम देखें हम इसको कैसे लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। इसको ओपन करते हैं तो ये हो गया कितना 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। अब ये देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4 साइन स्क्वायर ए और ये हो गया कितना उधर चला गया तो 1, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो गया और ये हो गया, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3। तो कॉट ए की वैल्यू हमसे पूछी है, इसमें क्या आ जाएगा √3/1 विच इज़ √3, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट। Moving towards question number 35, if sec A is minus tan A is P, then find the value of sec A। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि sec A माइनस tan A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है P, तो यानी कि sec A प्लस tan A की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 1/P।
दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 sec A इज इक्वल टू P प्लस 1/P, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं 2 sec A इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 1/P, और ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस 1/2P, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं। इफ़ sin 1 इंटू sec 89 प्लस ये और ये, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओके तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 sin 1 डिग्री इंटू cosec 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस 3 यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 3 cos 11 इंटू sec 90 माइनस 79, और यहाँ क्या हो गया, प्लस 5 tan 21 इंटू cot 90 माइनस 69। सही जा रहे हैं हम। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज करना शुरू करते हैं, sin 1 इंटू cosec 1, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3 cos 11 इंटू sec 11, देन है हमारे पास प्लस 5 tan 21 इंटू cot 21। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये एंड ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 10, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं हम। अ पर्सन हैज़ 3 iron bars whose length is 20, 30 and 40 meters respectively. He wants to cut pieces of the same length from each of the 3 bars. What is the least number of total pieces if he cuts without any wastage? ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, इससे हमें बेसिकली HCF देखना है, राइट। तो अगर हम ये करें कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10, और इन दोनों का क्या है, 10, तो इन सब में जो है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 ही हो रहा है। तो 20 मीटर का जो मतलब बार है हमारे पास, उसमें से हम 10 के 2 पीसेस बना सकते हैं। 30 का जो होगा 30 मीटर्स का, उसमें से हम क्या कहते हैं 10 के 3 पीसेस बनाएंगे, और ये हो गया 40 मीटर्स का, जिसमें से हम 10 के कितने 4 पीसेस बनाएंगे। तो इन टोटल हमारे पास कितने पीसेस हो गए, ये हो गए 9 पीसेस। तो 9 पीसेस बन जाएंगे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इन अ ट्राइंगल, ओके ट्राइंगल बना लेते हैं हम पहले। ट्राइंगल PQR, angle P and angle QR is in the ratio 3:4:8. The shortest side and the longest side of the triangle respectively are. ठीक है, तो अगर हम देखें कि 3x प्लस 4x प्लस 8x की वैल्यू कितनी होती है, इंटीरियर एंगल्स हमेशा 180 बनाते हैं। तो ये कितना हो गया, 15x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12, यानी कि जो एंगल हमारे पास P होगा वो कितना होगा 36 का, Q जो होगा वो होगा 48 का, और R जो होगा वो होगा 96 का, ठीक है। तो हमें पता है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, वो किसके अपोजिट होगी, वो लॉन्ग मतलब हाईएस्ट एंगल के अपोजिट होगी। तो हाईएस्ट एंगल ये है, इसके अपोजिट में लॉन्गेस्ट आएगी। तो लॉन्गेस्ट बाद में पूछा है, तो PQ बाद में आना चाहिए। यहाँ पे PQ बाद में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी ये तीनों तो हट गए। ऑप्शन 4 ही है, बट हम चेक कर लेते हैं। जो शॉर्टेस्ट साइड होगी वो छोटे एंगल के अपोजिट में होगी,
विच इज़ दिस वन, एंड आर क्यू हमारी जो होगी, या फिर क्यू आर जैसे भी लिखो, वो हमारी शॉर्टेस्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, एंड ये क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, एंगल मतलब ये हो गया सी। एंगल सी की वैल्यू हमें दे रखी है 45 डिग्री और ए सी की वैल्यू हमें 4 दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं cos 45 बेस बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास 4 है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है √2, और ये हो गया b/4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 4 को इस तरफ लेके जाते हैं एंड नीचे और ऊपर दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4√2/2 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो BC है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2√2 की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ बॉयज़ स्टडिंग इन अ प्ले ग्रुप ऑफ द वेरियस स्कूल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हमें 2000 दे रखा है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ स्टडिंग इन ए एंड सी, ए एंड सी। ठीक है, तो ए एंड सी का अगर हम देखें 13 + 55 कितना होगा, तो ये होगा 34 नहीं, और इसका एवरेज चाहिए तो ये इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये कितना हो गया 8 and 6/2 विच इज़ इक्वल टू 34। 34% ऑफ 2000 हमें निकालना है, तो 34 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2000, तो ये और ये कैंसिल हो गया है, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और 0, 680 यहाँ पे आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एंड इसमें क्या कह रहा है, इफ़ इन an office 75 employee can finish a project in 60 days. After few days 15 employees left the job and the project was completed in 65 days. After how many employees did the 15 employee leave? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 75 एम्प्लॉयज़ 60 दिन में कर सकते थे, तो यानी कि टोटल काम कितना था, ये काम था 4500 का। ठीक है, एंड हमें क्या दे रखा है कि आफ्टर फ्यू डेज़ 15 एम्प्लॉयज़ लीव, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें कि पहले एक्स डेज पे तो सब 75 लोगों ने काम किया है, तो 75x हो जाएगा यहाँ पे। फिर जो है हमारे पास ये होगा क्या कि हाँ 15 लोगों ने काम छोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 60 लोग बचे हैं और ये 60 - x दिन में इन्होंने काम ख़त्म किया है, क्योंकि हमें क्या बोला है 65 डेज़ में ख़त्म किया है। कितना काम था टोटल 4500 का। अब बस हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो गया 75x प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 5 ज़ा 33, 6 ज़ा 36 और 39 0, और ये हो गया 60x इज़ इक्वल टू 4500। ये हो गया 15x और ये उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डेज़, यानी कि जो 15 एम्प्लॉयज़ हैं वो 40 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं हम। रमेश बोरोड 15,000 एट अ सर्टेन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। ही रीपेड द प्रिंसिपल बट नॉट इंटरेस्ट 6,000 का आफ्टर 5 years, and after 5 more years he paid 18,600 and settled his account. Okay, find the rate of simple interest per annum. ठीक है, तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100।
एंड इसने जो पहली पेमेंट करी थी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की करी थी, राइट। तो उसने 15,000 में से 6,000 तो दे दिए थे, तो कितना इसने बचा हुआ पेमेंट है, इसका पेमेंट है 9,000 का बचा हुआ। और जो फर्स्ट 5 ईयर्स है उसके लिए जो मतलब इस अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा 15,000 पे, और नेक्स्ट जो होगा 5 ईयर्स का वो इतने अमाउंट पर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर्स का अगर हम निकाल लें तो कितना होगा, 15,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ आर हो गया 5 टाइम 5 ईयर्स के लिए हो गया, ये 1000 हो गया, मतलब 100 हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमारे पास क्या बचा, 9,000 का प्रिंसिपल बचा, रेट हमें पता नहीं, 5 ईयर्स का है हमारे पास, और नीचे हो गया 100, ठीक है। तो इसने अब क्या किया, 6,000 का तो पेमेंट कर दिया था, फिर ये क्या करता है, ये करता है कि बाद में ये 18,600 का पेमेंट करता है, जिसमें कि 9,000 तो इसका क्या प्रिंसिपल था, और बाकी जो था वो इंटरेस्ट था 2 ईयर के लिए। तो यानी कि अगर हम 18,600 में से 9,000 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बच रहा है, ये बच रहा है 9,600, ठीक है। तो हम अगर इसको अब कैलकुलेट करते हैं, 15,000 इंटू आर इंटू 5/100 प्लस 9,000 इंटू आर इंटू 5/1000 इज़ इक्वल टू 9600, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट हमने 10 साल में पेमेंट किया है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 750 आर, और ये हो गया 450 आर, ये हो गया 9600, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया है, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, 12,000 मतलब 1200 आर इज़ इक्वल टू 9600, आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू होगी 8, यानी कि जो रेट होगा वो होगा 8% का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं हम, लेट ए बी सी पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट एंगल पी एंड एंगल ए इज़ 90 डिग्रीज, 90 एंड ये हो गया 90 डिग्री, बी सी इज़ 17, पी आर इज़ 8, फाइंड ए बी हमें पता करनी है, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार इसको ना ढंग से ऐसे ही बना लेती हूँ, ए बी सी एंड पी क्यू आर, बी सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 17, और पी आर की हमें दे रखी है 8, ठीक है। तो अगर हम देखें, सिंस ये 8 है तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमें दे रखे हैं। और अगर हम देखें, बी सी हमें 17 दे रखा है, ए सी हमें 8 पता चल गया है, तो हमें पता है कि ट्रिपलेट क्या होता है, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम इस पर निकाल लीजिए, या आपको अगर ट्रिपलेट पता होगा तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि जो ए बी होगा हमारे पास होगा वो होगा 15 का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं हम, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज, परसेंट वाइज ब्रेकेज ऑफ स्टूडेंट इन टर्म ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बी टेक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 6700, और ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्पेशलाइजेशन इन CSE ये है, ECE एंड सिविल, तो इन सबका टोटल कितना हो गया, 22, 10 और 8 विच इज़ इक्वल टू 30, एंड 10 ऐड करेंगे तो हो गया 40।
40% हमें चाहिए किसका, 6700 का, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू होगी 2680 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं। द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ द LCM is 17 times the first number, then find the two numbers. Okay, तो अगर हम देखें LCM इंटू HCF एंड इज इक्वल टू N1 N2, हमें पता है क्या होता है। तो अगर हम देखें क्या दे रखा है, 1105 का 17 टाइम्स, तो 17 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65, यानी कि एक नंबर होगा 65, तो ये दोनों तो हट गए 65, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि देखिए ऑप्शन से ही मैं इसको एलिमिनेट चलो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 05 और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 65, तो ये हो गया कितना 13, एंड इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 85 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं। Akshita and Reina are typing a book but have only one laptop to work upon. They decided that they will work on alternative basis such that Akshita works for the first day, Reina works for the second day, Akshita for the third day and so on, ठीक है। Akshita alone can finish typing a book in 16 days while Reina can take 24 days if she works alone, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश टाइपिंग द वर्क इफ़ दे वर्क ऑन द अल्टरनेट बेसिस। अक्षिता कितने दिन में कर लेती है, 16 दिन में। रैना जो है वो 24 डेज़ में। एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48, इसकी वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2, यानी कि 2 दिन में ये कितना काम ख़त्म कर लेते हैं, 5 यूनिट का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर हम देखें 5 × 9 तो ये 45 यूनिट काम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितने दिन हो गए, 18 डेज़ हो गए ना। अब कितना 3 दिन का काम बचा हुआ है जो कि अक्षिता करेगी, यानी कि 19th डे पे अक्षिता वर्क करेगी 3 यूनिट का और सारा काम ख़त्म हो जाएगा, यानी इन टोटल 19 डेज़ लग रहे हैं विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। A train covers a distance of 50 kilometers between two stations in 240 minutes. If it travels at the speed of 90 kilometers per hour to the another station in 5 minutes, what is the average speed? ठीक है, तो 240 मिनट्स को अगर हम 6 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आवर्स हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें अब ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, टोटल डिस्टेंस है 540 का, और ये है हमारे पास ओके। नेक्स्ट हमें पता करना है, तो 90 × 5 कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये आ जाएगा कितना 450 का, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 540 + 450, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 990 का। टोटल टाइम कितना है, पहले में ले रहा है ये 4 घंटे और बाद में ले रहा है ये 5 घंटे, यानी 9 घंटे इसने टोटल लिया है, तो ये हो जाएगा 110 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, एंड ये क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो दिस एंड देयर डायमीटर आर इन रेशियो दिस, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो अगर हम देखें दोनों का रेशियो अगर हमें निकालना है तो 1/3 पाई, आर पहले वाले का क्या है, डायमीटर फर्स्ट वाले का 10 है, तो यानी कि रेडियस हो जाएगा 10/2 स्क्वायर, और एच क्या दिया है पहले वाले का 7, वहीं नीचे आ जाएगा दूसरे वाले का रेशियो, दैट इज़ 1/3 पाई 21/2 स्क्वायर × 5, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया,
अब हमारे पास क्या बचा, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 10 स्क्वायर विच इज़ 10 इंटू 10 एंड 7, और यहाँ बचा 21 इंटू 21 इंटू 5, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये बचा 20/63 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन दिस and 2 successive discount of 18 and 12% on the same amount। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें 35 का अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो यानी कि 700 और ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है, 65/100 क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में कितना होगा, 7 5 35 एंड 45 यानी 455 होगा। और अगर हम देखें तो 2 डिस्काउंट्स हमें दिया गया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनका इफ़ेक्टिव डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं विच इज़ 18 प्लस 12 माइनस 18 इंटू 12/100, तो ये कितना हो गया 6 और ये हो गया 50, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे ना करके ऐसे लिख लेते हैं कि 700 इंटू 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 88/100, और कितना हो जाएगा 18 अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 82/100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50512 और नीचे 100 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि सबसे इन दोनों का हमें क्या डिफरेंस पता करना है, तो 505.12 माइनस 455 ये कितना हो गया 0.120 एंड ये हो गया 5 यानी 50.12। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट शोज द सेल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन अ शॉप इन अ डे। टोटल फ्रूट्स है हमारे पास 1200 kgs। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बनाना सोल्ड। बनाना क्या है, डार्क ब्लू कलर है यानी कि 30% है हमारे पास, ठीक है। तो 30% जब हम निकालेंगे किसका 1200 का, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 360 यानी कि 360 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज़ पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।